लिए अखिलेश रवाना हुए हैं। नामांकन के पहले मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। रथ पर सवार होकर के अखिलेश यादव निकले हैं, तो कुछ ही देर बाद कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे अखिलेश यादव और उनके द्वारा आज नामांकन किया जाएगा। तो देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। करहल में जाकर के विधानसभा चुनाव के लिए आज उनके द्वारा नामांकन किया जाएगा। कुछ ही देर बाद कलेक्ट्रेट पहुंच करके अखिलेश यादव आज नामांकन करने वाले हैं। घर से रवाना हो चुके हैं अखिलेश और कुछ समय बाद सबसे पहले वो मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद उनके द्वारा कलेक्ट्रेट में पहुंच करके पर्चा दाखिल किया जाएगा। और इसको लेकर के एक ट्वीट भी उन्होंने किया है, एक फोटो उन्होंने साझा की है, रथ की ये फोटो है और उसके साथ एक ट्वीट भी उनके द्वारा किया गया। तो देखिए दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे रथ पर सवार होकर के अखिलेश यादव निकल चुके हैं। पल पल के अपडेट्स, भारत समाचार आप तक पहुंचाता रहेगा और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है तस्वीरों में देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। और जब से ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से लड़ने का ऐलान किया है, तभी से कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है और तस्वीरों में उत्साह को समझा भी जा सकता है। और अखिलेश यादव नामांकन करने पहुंचे और उनके साथ एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव घर से रवाना हो चुके हैं और सबसे पहले मंदिर जाकर के उनके द्वारा दर्शन पूजन किया जाएगा और मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करेंगे। और ये पहली बार है जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और सीट का ऐलान भी कर दिया गया है। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और इसी के लिए आज उनके द्वारा पर्चा दाखिल किया जाएगा। नामांकन करने के लिए अखिलेश यादव घर से निकल चुके हैं और देखिए ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और इसको देखते हुए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए संजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, जब से ये ऐलान किया गया कि करहल विधानसभा सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, तब से ही कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैसी तस्वीरें अभी आपको देखने को मिल रही हैं, कितना उत्साह है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में और अभी कहां पर पहुंचे अखिलेश? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं आपको कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 10:30 बजे घर से निकले थे। अभी भी करीब जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट से है। मेरे ठीक बाएं हाथ पे कलेक्ट्रेट है जहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सुबह से ही लगा हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। 11:30 का टाइम दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से रथ की स्पीड है और जिस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, उससे कहा जा सकता है कि अभी भी कम से कम पौन घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि लगातार लोगों का जनसमर्थन, लोगों का स्वागत करने के लिए आतुर है और लोग रथ के पीछे भाग रहे। भागी संख्या में जो लोग हैं वो उबड़े हुए हैं। तो अभी भी माना जा रहा है कि 12:30 से 12:45 तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि जनसमर्थन गृह जनपद की सीट है। गृह जनपद से वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और सैफई के लोग पहली बार अखिलेश यादव के लिए वोट कर पाएंगे। इसके पहले वो सांसद से, तो कन्नौज से सांसद थे, आजमगढ़ से सांसद अभी भी हैं और पहली बार वो अपनी विधानसभा में और अपनी विधानसभा से चुनाव, पहली बार विधानसभा भी लड़ रहे हैं और अपनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें सैफई के लोग वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्साह काफी ज्यादा है, क्योंकि नेताजी ने इसी मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा और यहीं से उन्होंने अपनी सियासी पारी भी शुरू की थी। तो ऐसे में अब अखिलेश जी के लिए जो उनके लोग हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, उनपे अपार जो कहीं ना कहीं प्यार जो है वो उमड़ रहा है और यही वजह है कि अभी भी रथ को पहुंचने में समय लग रहा है। मनीष, बिल्कुल संजय, इस सीट की अगर बात की जाए, करहल विधानसभा सीट एक लंबे समय से सपा के पास ही ये सीट है। क्या इस दौरान आपने आम लोगों से बात करने की कोशिश की? सपा के इस ऐलान के बाद कितना उत्साह आम जनता में देखने को मिला? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि सैफई देश का ऐसा बड़ा कुनबा, राजनीतिक कुनबा है जो सबसे बड़ा कुनबा है और वो सैफई में रहता है। सैफई में लोग उनको देख करके अपने नेता को और अपने गृह जनपद के, अपने बगल के गांव के, अपने पड़ोस के लोगों को, तो एक जो प्यार है वो जरूरत से ज्यादा देखने को मिलता है। ये कह सकते हैं कि अपने नेता को देख करके एकदम से समर्थन की बात छोड़ दीजिए, उनके लिए जी जान देने को लेकर के तैयार रहते हैं और यही वजह है कि चाहे नेताजी रहे हों, चाहे अखिलेश
अखिलेश यादव या उनके परिवार के और तमाम राजनीतिक लोग वो सीधे लोगों से कनेक्ट होते हैं, सीधे लोगों से बात करते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं और जो भी समस्या सरकारें आती और जाती रहती है, लेकिन सैफई के उस घर में लगातार लोग मदद गुहार के लिए पहुंचते रहते हैं। तमाम जो कहा जा सकता है कि एक गढ़ है, चाहे इटावा हो, मैनपुरी हो, जो है सैफई है, फिरोजाबाद है, ये गढ़ माने जाते हैं। यहाँ के लोग सीधे तौर पर सैफई को अपना घर मानते हैं और वहां पर अपनी परेशानियां लेकर के पहुंचते हैं। अभी भी विपक्ष में होने के बावजूद वहां पर सुबह से ही भीड़ लगती है और लोगों की जन सुनवाई होती है, लोगों की बात सुनी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अपने क्षेत्र में बड़ा नेता पहुंचेगा और उनके बीच का नेता जिनके बीच में वो जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो किस तरीके की सड़कों की हालात होंगे और किस तरीके से लोग उमड़ रहे होंगे, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल संजय, सपा के इस ऐलान के बाद बाकी विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो उनकी क्या कुछ रणनीति है? क्या लगता है आने वाले समय में जातीय समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवारों के नामों में कुछ फेरबदल भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, लगातार बीजेपी, खास करके बीजेपी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के राहों में कांटे बिछाने का प्रयास जरूर कर रही है। यही वजह है कि एक जो कैंडिडेट है वो यादव ही उन्हें उतारा है कि किसी तरीके से यादव जो सपा का समीकरण है वो ध्रुवीकरण की स्थितियों में ना पहुंच सके, उसके लिए प्रयास जरूर किया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो प्रयास शायद अपने आप में वो चाल बेचाल हो चुकी है, उसकी राहें जुदा हो चुकी हैं। जो नीतियां बीजेपी ने यहाँ के लिए अखिलेश यादव को रोकने के लिए बनाई वो कारगर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को प्यार और लोगों का समर्थन यहाँ देखने को मिल रहा है उससे बीजेपी की यह चाल जो है विफल साबित होगी। मनीष। बिल्कुल संजय, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो बीजेपी द्वारा एक बार फिर से उन्हें गोरखपुर सीट दी गई है और गोरखपुर सीट से ही इस बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं जब बीजेपी द्वारा ये ऐलान किया गया था तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों द्वारा तमाम सवाल भी खड़े किए गए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि बीजेपी डर गई है और इसी के लिए ये सुरक्षित सीट उन्हें दी गई। सपा के इस ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा क्या ऐसा कोई निशाना साधा गया, क्या कोई बयान विपक्षी पार्टियों द्वारा सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरीके से गोरखपुर जो है योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, पहले कहा जा रहा था कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ये अटकलें आ रही थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं और उसके बाद गोरखपुर उन्होंने वो सीट गोरखपुर पार्टी से मांगी तो गोरखपुर उनको पहुंचाया गया। चूंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे तो ऐसे में गोरखपुर सीट को वो सुरक्षित सीट मान रहे हैं और इसीलिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे कि योगी आदित्यनाथ सीएम के चुनाव लड़ने से पहले वो लड़ करके चुनाव आना चाहते हैं, जिससे आगे के जो चार चरण बचेंगे उन 4 चरण में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को घेर सके, उनको उनके घर में घेरने का ऐलान पहले वो कर चुके हैं कि जो है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अपना घर बचाना मुश्किल होगा, तो उनको घेरना और उनको कैसे रोका जाए, बीजेपी को कैसे रोका जाए, उसको लेकर के उन्होंने पहले से ही ऐलान किया है। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर के और अखिलेश यादव की सीट को लेकर के सियासी वार जो है वो लगातार एक दूसरे पर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नेता अपनी गृह जनपद या सुरक्षित सीट से इसीलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको जो है बेनिफिट मिले, उनके अपने लोगों के बीच में हार का जो संकट है वो न रहे। मनीष। बिल्कुल संजय, एक बड़ा ऐलान यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा किया गया। करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। इसे देखते हुए अगर बात की जाए उत्साह की, कार्यकर्ताओं में कितना ज़्यादा उत्साह अब बढ़ गया इसके बाद, और क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ इसका नतीजा देखने को मिल सकता है, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल मनीष, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उत्साह बहुत ज़्यादा है, जोश खूब देखने को सड़कों पर मिल रहा है। लेकिन चूंकि नामांकन होता है तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही कलेक्ट्रेट के अंदर आ सकते हैं। भारी भीड़ का जो हुजूम कलेक्ट्रेट के बाहर आपको देखने को मिलेगा वो अंदर नहीं आ पाएंगे। रही परिणाम की बात, परिणाम तो चुनाव आयोग खुद जो है 10 तारीख को दिखाएगा और बताएगा। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो यही है कि अखिलेश यादव को यहाँ से भारी और बड़े अंतर से जीत हासिल हो सकती है, जिस तरीके से जनता का प्यार और जो है लगाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल संजय, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं और आज पर्चा दाखिल करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीर में देखा गया कि कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, काफी ज्यादा जोश है। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा क्या कुछ कलेक्ट्रेट में इंतजाम किए गए हैं ताकि आचार संहिता का उल्लंघन न किया जाए? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं आपको कि कलेक्ट्रेट से लेकर के चप्पे चप्पे पर मैं चाहूंगा कि साथी कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करें कि जिलाधिकारी मैनपुरी कार्यालय के गेट से लेकर के चप्पे चप्पे पर सैफई से और कलेक्ट्रेट तक
लगातार आपको जो पुलिस प्रशासन देखने को मिलेगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए लगातार वो उस अपील कर रहे हैं लोगों से, और 5 लोगों से ज्यादा की भीड़ अंदर आ नहीं सकती। और तो जो जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से बाहर से भी लोगों को जो पुलिस बल है उसको बुलाया गया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। चुकी सबको पता है कि जन सैलाब जो है वो अखिलेश यादव जब रथ लेकर के निकले हैं तो जन सैलाब जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो तस्वीरों के माध्यम से शायद दोनों तरफ की तस्वीरें मैं दिखाने का चाहूंगा कि बाएं हाथ की भी तस्वीर और हालात दिखाएंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं, और किस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो कोविड प्रोटोकॉल है और आचार संहिता का जो अनुपालन है वो कैसा कराया जाए। और जैसे ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले हैं नामांकन के लिए, वैसे ही उन्होंने नामांकन करके एक ट्वीट किया था, ये नामोनिशान एक मिशन है, नॉमिनेशन एक मिशन है, क्योंकि यूपी का ये चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा। आइए प्रोग्रेसिव सोच के साथ सकारात्मक राजनीति के इस आंदोलन में हिस्सा लें और नकारात्मक राजनीति करने वालों को हराएं और हटाएं भी। तो एक कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से और जनता से अपील की है कि प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव नीति के तहत समाजवादी पार्टी चल रही है और उनका समर्थन करें, उनका सहयोग करें। बिल्कुल संजय, लगभग 10:30 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव घर से नामांकन करने के लिए निकले हुए थे, और खबर ये भी है कि सबसे पहले मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। और क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है, कितनी देर में मंदिर पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल मनीष, मैं आपको बताऊं कि करीब आधे घंटे का समय है कि वो पहुंचेंगे वहां पर, और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। तो अभी जिस तरीके की स्पीड से रथ चल पा रहा है उसी स्पीड को देखते हुए अभी कहा जा सकता है कि 45 से 50 मिनट का समय 1 बजे तक का करीब माना जा रहा है कि वो 1 बजे तक कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंचेंगे और 2 सेट में नामांकन का जो पर्चा है वो दाखिल करेंगे। मनीष बिल्कुल संजय, करहल सीट की अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो उसके बारे में जानकारी दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं आपको, करहल में बहुतायत संख्या में जो जिसे कहा जा सकता है कि बड़ी तादाद में यादव बिरादरी का जो जमावड़ा रहता है वो बिरादरी सबसे ज्यादा है। उसके बाद एमवाई जो सपा का अपना बेस वोट बैंक है, एमवाई का समीकरण वो यहाँ पर फिट बैठता है। इतना ही नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो नीति अपनाई है 2022 को पर अपना कब्जा करने के लिए, इस बार सपा अपने पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों पर भी खूब भरोसा दिया, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा पिछड़ों पर जो है भरोसा करते हुए जो टिकट वितरण अब तक का जो वितरण हुआ है उसमें सबसे ज्यादा पिछड़ों को जो है तवज्जो दी गई है। इस बार मुस्लिम के साथ साथ यादवों को भी कम संख्या रखी गई है, क्योंकि बीजेपी और खास करके और अन्य दल जिस तरीके से जातिगत आरोप और हमला करते हैं उसे कम करने का भी प्रयास किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से अब तक करीब 200 से ज्यादा के नाम की घोषणा हो चुकी है, तो उस लिस्ट को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने जो नारा दिया था नई हवा है नई सपा है, इस बार नई सपा अपने को देखने को मिल रही है। मनीष बिल्कुल संजय, यहाँ पर सपा द्वारा तमाम बड़े वादे भी किए गए हैं, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को लेकर के भी कुछ वादे किए गए हैं। मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो कब तक मैनिफेस्टो सपा द्वारा जारी किया जा सकता है, क्या इसको लेकर के कोई अपडेट है? बिल्कुल, मैं इस बताऊं आपको, मैनिफेस्टो को लेकर के लगातार बीजेपी का इंतजार कर रही है समाजवादी पार्टी की। जैसे ही मैनिफेस्टो बीजेपी का आएगा उसके बाद मैनिफेस्टो वो जारी करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे तौर पर यही आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि अगर उन्होंने मैनिफेस्टो अपना जारी कर दिया तो वो उसे चुरा लेंगे, कॉपी कर लेंगे और वही मैनिफेस्टो के तरीके वो जनता के बीच जाएंगे। इस वजह से वो बीजेपी का जब आ जाएगा। चलिए संजय, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैनपुरी में समाजवादी कार्यकर्ताओं में काफी